दैट्स वाई हमारा बहुत सारा ऐसा मटेरियल पाया जाता है जो कि इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी अपने थ्रू से बिल्कुल भी पास नहीं करने देता है, बिकॉज वो फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, चार्ज पार्टिकल उसके पास फ्री है नहीं जो कि मूव कर सकता है। और मूवमेंट नहीं करेगा तो करंट कैसा, करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ चार्ज, और चार्ज पार्टिकल ही नहीं है तो फ्लो क्या करेगा। दैट्स वाई हम बोलते हैं कि कंडक्ट इंसुलेटर जो होता है, क्योंकि उसके पास में जो एटम्स को लेके बने हुए हैं वो सारे एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखे हुए हैं। यदि वो मॉलिक्यूल्स को लेके बना है तो सभी मॉलिक्यूल अपना अपना इलेक्ट्रॉन्स को है ना अपने पास में जकड़ के रखे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन को फ्री नहीं होने दे रहे हैं। ठीक है, यहां तक तो हम समझ गए कि इंसुलेटर होता क्या चीज है। लेकिन वही इंसुलेटर को यदि हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, वही इंसुलेटिंग मटेरियल को एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, तो वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में आते के साथ में भले वो इलेक्ट्रॉन अपना एटम को छोड़ के नहीं जाएगा। जैसे मान लो बोला एक फास्फोरस ले लेता हूँ, तो फास्फोरस एक इंसुलेटर है, इससे करंट पास नहीं कर रहा। बोले क्यों नहीं पास कर रहा है, बिकॉज इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्यों फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, बिकॉज इसका एटम ने अपना अपना इलेक्ट्रॉन को जकड़ के रखा हुआ है। ठीक है, तो यदि मैं फास्फोरस एक एटम को ऑब्जर्व करूं तो न्यूक्लियस है, उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है माना जाता है। ठीक बात है, ये इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं जा सकता, लेकिन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यदि हम एक बाहर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में वही एटम को रख के देखते हैं क्या हो रहा है, ध्यान देना। यदि मैं मान लो इधर बना रहा हूँ एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रहा हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज हो गया इस तरह से, और यहाँ पे मान लो नेगेटिव चार्ज है यहाँ पे एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसा मैं खाली एक एटम को दिखा रहा हूँ, बाकी सारे एटम में भी ऐसे ही हो रहे होंगे। तो मान लो फास्फोरस का एक एटम दिखा रहा हूँ, तो ये हो गया न्यूक्लियस, इसके चारों तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं। फास्फोरस कितना नंबर में आता है, 15 नंबर में आता है, तो 15 नंबर में आएगा तो 2, 8 एंड 5, इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। ठीक बात है, ये जो न्यूक्लियस रहेगा, ये न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन रहेगा, न्यूक्लियस में 15 नंबर है मतलब 15 प्रोटॉन, न्यूक्लियस में 15 प्रोटॉन रहेंगे, और ये 15 का 15 प्रोटॉन क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है बना रहा है जो कि मूव नहीं कर सकता, न्यूक्लियस में फिक्स्ड है बाकी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई न्यूक्लियस अपना इलेक्ट्रॉन को बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दे रहा है और अपने साथ मतलब जकड़ के रखा हुआ है, जाने नहीं देना चाहता है। ठीक बात है, लेकिन जैसा इस एटम को मैंने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा, अब ये देखो हो ये रहा है कि इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव चार्ज होता है, अब ये डेफिनेटली पॉजिटिव की तरफ हल्का मुल्का तो अट्रैक्ट गारंटी होगा, समझ में आ रहा है नहीं यार। और एक न्यूक्लियस हल्का मुल्का अट्रैक्ट होगा नेगेटिव साइड की तरफ, क्योंकि न्यूक्लियस का चार्ज होता है पॉजिटिव और आउटर मोस्ट ऑर्बिट का चार्ज होता है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स के कारण। तो डेफिनेटली अब होगा ये कि ये एटम जो हम लोग ऐसा लग रहा था न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, अब सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन नहीं घूमेंगे, हल्का डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा। होगा ये कि ये इलेक्ट्रॉन जरा सा अब पूरा सर्कुलर ऑर्बिट में ना घूमते हुए, मैं इसका नया स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ध्यान देना, न्यूक्लियस जरा सा इस साइड शिफ्ट हो जाएगा और इलेक्ट्रॉन जो है ऐसा घूमना शुरू करेगा, एलिप्टिकल टाइप का है ना, एक ऑर्बिट बनाना शुरू करेगा ऐसा टाइप का। न्यूक्लियस एक साइड में शिफ्ट होना शुरू हो गया और इलेक्ट्रॉन एक साइड में ज्यादा, मतलब इस साइड ज्यादा। अभी भी ये जो फास्फोरस का न्यूक्लियस है ये अपना इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं दे रहा है। न्यूक्लियस में वो जो फास्फोरस का एटम में एक तो एटम दिखाया वो सारे एटम में पूरा मटेरियल यदि लोगे फास्फोरस का, सभी एटम में इसी तरह का दिखते रहेगा। मैं एक एटम को खाली समझाना चाहता हूँ। तो न्यूक्लियस अपना इलेक्ट्रॉन को अभी भी जकड़ के रखा हुआ है, बट पार्शियल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन एक साइड में हल्का शिफ्टेड होना शुरू हो गए, एकदम स्मॉल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो मतलब पॉजिटिव चार्ज की तरफ वो शिफ्टेड हो गया, और पॉजिटिव जो न्यूक्लियस हो गया वो हल्का नेगेटिव की तरफ शिफ्ट हो गया, जिस कारण से हमको ऐसा लगना शुरू हो गया कि चार्ज का पोलराइजेशन हो गया। चार्ज एक साइड में नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होना शुरू हो जा रहा है और एक साइड में न्यूक्लियस जो है एक साइड शिफ्ट होना शुरू हो जा रहा है मतलब जब एक मॉलिक्यूल में ऐसा दिखाता हूं तो इसका एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव होना जैसा दिखना शुरू हो गया। यदि मैं फास्फोरस के बदले में सल्फर लेता तो सल्फर का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 6 इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब न्यूक्लियस उसका और तगड़ा खींचता। यदि मैं फास्फोरस सल्फर के बदले मान लो मैं कोई दूसरा एटम लेता हूँ, जैसा मान लो क्लोरीन लेता हूँ, तो क्लोरीन केसेस में आउटर में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, तो न्यूक्लियस अपना इलेक्ट्रॉन को और जोर से खींचेगा। तो उस केसेस में क्या होंगे, हल्का मुल्का पोलराइजेशन। ऑक्सीजन सल्फर वाला केस में जरा ज्यादा पोलराइजेशन होगा, बिकॉज न्यूक्लियस कंपैरेटिव का मैं बोल रहा हूँ, न्यूक्लियस अपना ऑर्बिट को खींच के तो रखा हुआ है, अपना इलेक्ट्रॉन को तो खींच के रखा हुआ है, बट एक्सटर्नल फील्ड के कारण क्या हो गया, हल्का मुल्का डिफॉर्मेशन होना शुरू हो गया, इलेक्ट्रॉन एक साइड शिफ्ट हो रहा है और न्यूक्लियस दूसरे साइड हल्का हल्का शिफ्ट हो रहा है, चार्ज का डिफरेंशिएशन चार्ज बटना शुरू हो जा रहा है। यदि इसको हटा दे फिर हमारा पहला ऐसा होगा, न्यूक्लियस बीच में सर्कुलर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा।
लेकिन जैसा फिर से वापस से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करोगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, सब घूमने का जो डायरेक्शन होगा अलग हो जाएगा, मतलब डायरेक्शन तो नहीं बोल सकते बट घूमने अलग तरीके से घूमना शुरू करेगा। मतलब एक साइड में इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और न्यूक्लियस दूसरा साइड शिफ्ट होना शुरू होगा। मतलब एक टाइप का स्लाइट मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द एटम्स या विद इन द मॉलिक्यूल हमको देखने को मिलेगा। और इस कारण से हमारा क्या होता है, हल्का मुल्का ये भी देखो क्या होगा, यदि एक एटम में ऐसा हो रहा है, समझो जरा सा अच्छा मैं कंपैरिजन कर देता हूँ। सल्फर वाला केस में जरा सा ज्यादा डिफॉर्मेशन होगा क्योंकि न्यूक्लियस हल्का मतलब फोर्स अप्लाई कर रहा है आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर में। यदि यही चीज मैं बोलता कि नहीं क्लोरीन ले लेते हैं तो क्लोरीन केस में क्या हो जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट होंगे तो न्यूक्लियस अपना ज्यादा ही क्या करेगा, ये इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो इसका डिफॉर्मेशन हल्का कम होगा। मतलब बोल सकता हूँ जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कम रहेंगे उसमें क्या होंगे जिसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कम रहेंगे उसमें क्या होगा, न्यूक्लियस का प्रभाव कम रहेगा आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, और न्यूक्लियस का प्रभाव आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कम रहेगा तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा वो ज्यादा प्रभावित होने वाला है। तो इस तरह देखा जाए मतलब हम समझ गए कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो भले वो इंसुलेटर है, बिल्कुल भी सरफेस में इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है, बट उसका एटम के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, स्लाइट मूवमेंट होना शुरू करेगा, एक साइड में शिफ्ट होना शुरू करेगा, जिस कारण से ये पूरा एटम जो हो गया, पहले हमारा पूरा देखा चार्ज का ऐसा नहीं लगता था कि डिफरेंशिएशन हो रहा है, बट यहाँ पे होगा कि एक साइड में ज्यादा ही इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होना शुरू हो जा रहा है और एक साइड में पॉजिटिव शिफ्ट होना शुरू हो जा रहा है। इस कारण से ये मॉलिक्यूल जो हो गया अब हमको ऐसा लग रहा है पोलर फॉर्मेट में दिखना शुरू हो गया। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर है तो एक साइड में इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना शुरू हो गया, एक साइड में प्रोटॉन का शिफ्ट होना शुरू हो गया, मतलब अब चार्ज का डिफरेंशिएशन लगना शुरू हो गया अपने को। तो इस कारण से एक स्पेशल बिहेवियर आ रहा है। मतलब यदि ऐसा टाइप का आइटम लाखों करोड़ों में रहेगा, मान के चलो इस तरह का आइटम, क्योंकि यदि मैं पूरा एक इंसुलेटिंग मटेरियल ले रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, एक इंसुलेटिंग मटेरियल ले रहा हूँ पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, तो हमारा इसी तरह का बहुत सारा आइटम रहेगा और हर आइटम में इस तरह का डिफॉर्मेशन हमको देखने को मिलेगा। हर एटम में इस तरह का डिफॉर्मेशन देखने को मिलेगा। मतलब एक साइड इधर इलेक्ट्रॉन हल्का शिफ्ट होना शुरू होगा और प्रोटॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव साइड एक साइड, नेगेटिव साइड एक साइड, और इधर भी ऐसे ही हल्का डिफॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगा, जिस कारण से क्या होगा आप समझो जरा सा। एक्सटर्नल फील्ड का डायरेक्शन किधर है, देखो इधर पॉजिटिव टू नेगेटिव, लेकिन ये मॉलिक्यूल का हल्का मुल्का एक जो एटम्स है या मॉलिक्यूल है उसका डिफॉर्मेशन होने के चक्कर में एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इससे क्या होता है, एक साइड में एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मेशन कर रहा है। देखो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, एक साइड नेगेटिव आ रहा है एक साइड पॉजिटिव बन रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है और वो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करने वाले हैं, बाहर का इलेक्ट्रिक फील्ड को हल्का मुल्का कैंसिलेशन करने वाले हैं। इस कारण से हमारा क्या होगा, यदि भी एक कंडक्टर को सॉरी इंसुलेटर को हम एक स्पेशल नाम दे देते हैं, दैट स्पेशल नेम इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक। डाइलेक्ट्रिक वो इंसुलेटर को बोला जाएगा, या इंसुलेटर को डाइलेक्ट्रिक इसलिए बोला जाता है कि वो क्या करता है, जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसका एटम से इलेक्ट्रॉन तो पूरा नहीं निकलेगा, बट इलेक्ट्रॉन्स का एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। मतलब एटम के अंदर में ही इलेक्ट्रॉन रहते हुए हल्का मुल्का मूवमेंट होना शुरू हो जाता है, जिसके चक्कर में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक साइड होगा, न्यूक्लियस दूसरा साइड शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा और पूरा एंटायर यदि मटेरियल को देखा जाए तो सभी एटम्स में ऐसे देखने को मिलेगा। तो जिसके कारण एक वीक इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में बनना शुरू हो जाता है, जो कि हमारा क्या होता है एक प्रकार का वीक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कहीं कुछ हद तक कैंसिल करता है। इसी कारण से हम लोग मैं एक स्टेटमेंट भी दिया था कि इंसुलेटर को यदि हम एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तब भी वो कुछ अमाउंट का वो क्या करता है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड को कैंसिल करता है। मतलब बाहर में जितना इलेक्ट्रिक फील्ड हमको महसूस हो रहा है, इंसुलेटिंग मटेरियल में हल्का कम महसूस होता है। इसका कारण होता है वो क्या होता है, हाँ कोई ज्यादा भी इलेक्ट्रिक फील्ड बना सकता है डाइलेक्ट्रिक, समझ में नहीं है, तो इसे हल्का कम बनाता है और इसी कारण से क्या होता है जरा सा मतलब हल्का, इसी कारण इसी बिहेवियर के कारण मतलब एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में एक इंसुलेटिंग मटेरियल एक स्पेशल बिहेवियर दिखा रहा है कि वो उसमें पोलराइजेशन हल्का मुल्का हो रहा है, इलेक्ट्रॉन पूरा बाहर नहीं निकल रहा है एटम से, एटम में रहते हुए हल्का मुल्का मूवमेंट हो रहा है, और इसी कारण से इसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक नाम देते हैं।